बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस की अहम समाअत हुई है। उसका मुकम्मल हवाला आपके सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने 8 माह बाद एतराफ़ करके नवाज शरीफ को कैसे मुश्किल में डाल दिया है। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि जो मोटरवे पर जो ख़तून के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है। और आखिर पर हम बात करेंगे कि उलमा कौंसिल के साबिक़ चेयरमैन मौलाना तैर अशरफी के बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से अहम समाअत हुई है उसके हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत की है। और इस हवाले से समाअत के आगाज़ पर अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि हमारे इल्म में यह आया कि नवाज शरीफ को किसी एक केस में उनको इख्तियारी करार दिया जा चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया जा चुका है तो फिर जो हमारे सामने जो अपीलें ज़ेर समाअत हैं उस पर जो कानूनी असरात क्या मुरतब होंगे, उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी। तो इस हवाले से जो नए प्रोसिक्यूटर हैं जाज़ेब बरवाना, उन्होंने कहा कि अदालत के सरेंडर करने के गुज़श्ता हुक्म पर नवाज शरीफ ने अमल नहीं किया। आज नवाज शरीफ को अदालत के सामने पेश होना चाहिए था। अदालत ने ये पिछली समाअत पर उनको हुक्म दिया था कि नवाज शरीफ जो हैं वो ख़ुद को अदालत के सामने सरेंडर करें और अदालत में पेश हों। तो लिहाजा नवाज शरीफ जो हैं वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। तो ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इख्तियारी करार दिया जा चुका है तो इस वजह से नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक और मुकदमे में जिसको इख्तियारी करार दिया जा चुका हो उसकी हमारे सामने दरख्वास्त पर क्या असर होगा, कानूनी हैसियत क्या होगी। परवेज़ मुशर्रफ केस में अदालत करार दे चुकी है कि जो मफरूर होगा उसको सरेंडर किए बगैर जब तक वो अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर नहीं करता उसको नहीं सुना जा सकता। इस हवाले से नसीमुर रहमान केस में भी सुप्रीम कोर्ट भी मफरूर को रिलीफ के लिए गैर हकदार करार दे चुकी है। और जो अदालत का जो एक मेकनिज़म है, जो अदालत के कानून ये कहता है कि जो मफरूर होगा जब तक वो ख़ुद को अदालत के सामने पेश नहीं करेगा उसको नहीं सुना जाएगा। तो इस हवाले से जो नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने ये कहा है कि जो अदालत है वो इन अपीलों की समाअत कर सकती है, अदालत जो है वो सुन सकती है। इस हवाले से कानून में गुंजाइश मौजूद है। और उनके वकील ने यह भी कहा कि हमने गुज़श्ता समाअत पर नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने जो कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर नुमाइंदा भी मुकर्रर करना है तो क्यों ना आपको मुकर्रर कर दिया जाए। नवाज शरीफ को मफरूर करार देने के हवाले से हम कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस्तफसार किया कि अपनी मालूमात के मुताबिक बताएं कि क्या नवाज शरीफ जो हैं वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि उन्होंने नवाज शरीफ की जो हैसियत ये है और नवाज शरीफ के हवाले से जो उनकी जो अपडेट्स ये हैं कि नवाज शरीफ अभी तक किसी एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नहीं है, किसी एक हॉस्पिटल में वो दाखिल नहीं हुए। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो मुस्लिम लीग नून, वो नवाज शरीफ, वो मेडिकल रिपोर्ट जो पिछले 8 माह से आपके सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ की जो सेहत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और जिस तरीके से नवाज शरीफ को यहाँ से बैरून मुल्क भेजने में एक माहौल बनाया गया, जिस तरीके से मीडिया की चीख व पुकार सामने आई, जिस तरीके से अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ की जान को ख़तरा हुआ तो फिर इसकी गारंटी कौन देगा। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में वो नवाज शरीफ जो बैरून मुल्क अगर इलाज के लिए उनको ना भेजा जाता तो नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता था। लेकिन वो नवाज शरीफ जो है वो 8 माह से किसी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज नहीं हुए। तो इस हवाले से अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ बरतानिया में और डॉक्टर जो है वो अमेरिका में है, तो क्या जो उनका इलाज किया जा रहा है वो ज़बानी कलामी उनका इलाज किया जा रहा है। तो इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई अस्पताल में दाखिल हो तो फिर बात अलग होती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप मेरी दरख्वास्त तो पहले सुन लें, मैं चाहता हूं कि अपील सुन लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसके लिए हम पहले मफरूर डिक्लेयर करेंगे और फिर आपकी अपील सुनेंगे। तो इस हवाले से जो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं उन्होंने नवाज शरीफ की अदम हाज़िरी पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो नामुकम्मल हैं। पंजाब हुकूमत उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर चुकी है। अदालत ने पूछा कि नवंबर के बाद क्या हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक जानने की कोई कोशिश की। इस हवाले से जो एडिशनल अटार्नी जनरल हैं तारिक खोखर, उन्होंने जवाब दिया कि हमने मालूम नहीं किया क्योंकि नवाज शरीफ किसी हॉस्पिटल में दाखिल ही नहीं हुए।
ख्वाजा हारिस ने कहा कि अंडरटेकिंग में वाज़े लिखा है कि हाई कमीशन के नुमाइंदे के ज़रिए सेहत का जायज़ा लिया जाएगा, जिस पर आमिर फ़ारूक ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इस मुतल्लिक़ कोई कोशिश ही नहीं की। और अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से जो मफरूर करार देने से पहले कानूनी नुकात पर मुआवनत लेने का फ़ैसला करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर पहले मुआवनत कर लेते हैं कि क्या ये जो अपीलें हैं ये इनको सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। तो इस हवाले से 15 सितंबर का वक्त दिया गया है, दलाइल के लिए तलब किया गया और उस हवाले से अदालत ने एक बार फिर ये वाज़े करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ को सरेंडर किए बगैर नवाज़ शरीफ को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस हवाले से अदालत ने यह हदायत की है कि नवाज़ शरीफ अगर सरेंडर नहीं करते, ख़ुद को अदालत के सामने पेश नहीं करते, तो हम उनको कोई किसी किस्म की इस्तिस्ना नहीं दे रहे। बहरहाल इस हवाले से 15 सितंबर को अब अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है, हम सबको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान किस तरीके से अदालतों का मजाक उड़ा रहा है, किस तरीके से कानून का मजाक उड़ा रहा है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जो मोटरवे पर जो खातून के साथ ज़्यादती का जो वाक़या पेश आया, उस हवाले से एक अहम पेश रफ्त हुई है और वो ये है कि IG पंजाब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मोटरवे पर पेश आने वाले वाक़ये के केस में अब तक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि हम उस गांव तक पहुंच चुके हैं जहां से मुलजिम का तल्लक है। इस हवाले से IG पंजाब का कहना था कि 20 टीमें इस पर काम कर रही हैं और इस इन्वेस्टिगेशन को DIG खुद देख रहे हैं और जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून जो है वो अपनी राह इख्तियार करेगा। और इसके हवाले से जो IG पंजाब है उनका कहना था कि खातून ने मुलजमान की उम्र और कुछ शनाख्त भी ज़ाहिर की है। इस वक्त एक बहुत अच्छा सुराग मिला है जो सीधा मुलजमान तक पहुँचाएगा, लेकिन अभी इस हवाले से मीडिया को हम आगाह नहीं कर सकते। और IG पंजाब ने कहा कि पूरे इलाके की वोटर लिस्ट और नादरा का रिकॉर्ड ले लिया है, मुलजमान की जो एज ब्रैकेट के लोगों को शनाख्त किया जा रहा है और 70 ऐसे लोग हैं जिनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है और हम उन सब को चेक कर रहे हैं और जियो फेंसिंग भी करा ली गई है जिसकी रिपोर्ट का इंतज़ार है। इस सवाल से उन्होंने कहा है कि अगर मोटरवे या उसके पास कोई वाक़या होता है, हम जिम्मेदार हैं, हम खुद मुलजमान तक पहुँचेंगे। आखिर पर हम बात कर लेते हैं कि उलमा कौंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना तैर अशरफी के बेटे बिलाल तैर अशरफी ने एक धोखा करने की कोशिश की है, फ्रॉड करने की कोशिश की और जैली करेंसी देने की कोशिश की है, जिसके ज़ुमरे में उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जो मुद्दई हैं तहसीन खरल, उन्होंने ये दावा किया है कि जो बिलाल तैर अशरफी है उन्होंने मुझसे लैंड क्रूज़र ख़रीदी और जिसकी मद में 52,63,000 रुपये दिए, लेकिन जब मैं बैंक ये रकम जमा करवाने गया तो मुझे पता चला कि ये सारी की सारी जो है ये जाली करेंसी है। बहरहाल उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। तो इस हवाले से कुछ तफसीलात थी जो आखिर पर हमने आपके सामने रखी। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।